हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्रील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। आरंभ करते हैं। हरे कृष्णा सभी को पंचांग प्रणाम। सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी का आज कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जैसे ब्रह्मा जी ब्रह्मांड की रचना का विचार करते हैं, तुम एक गगनचुंबी इमारत बनाने का विचार कर रहे और एक चींटी इस कमरे में छिद्र बनाने का। गुण की दृष्टि से तीनों का कार्य समान ही है, किंतु चूंकि हम मूर्ख हैं, हम नहीं जानते कि ये सब वस्तुएं भौतिक है और सदा के लिए नहीं रहेंगी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 4 दिव्य ज्ञान, वर्स नंबर 38। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। न हि ज्ञानेन सदृशं वित्रमिहि विद्यते तत्स्वयं योग सिद्ध कालेन कालेनात्मनि विन्दति। अनुवाद। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। माताजी तात्पर्य। जी माता जी, तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। निसंदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का। यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता रहता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा शांति का पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। भगवत गीता के संदेश की यही चरम परिणीति है। हरे कृष्ण। तो ये जो श्लोक है इसमें क्या बताया है? इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तो ये जो बताया पहली लाइन में जो उन्होंने लिखा है, इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। इससे ज्यादा शुद्ध करने वाला और इससे ज्यादा आनंद देने वाला कुछ और कुछ भी नहीं है। तो क्या मतलब, दिव्य ज्ञान के जैसा कोई और आपको आनंद कहीं पे नहीं मिल पाएगा, नहीं मिलता। इसीलिए जैसे अक्सर लोग कथा सुनते हैं तो उसमें बोला जाता है कि सभी भक्तों की जय हो, आज के आनंद की जय हो। हम भी बोलते हैं ना एंड में जब लेक्चर खत्म होता है, कथा खत्म होती है, कभी भी कहीं पर भी आपने देखा आज के आनंद की जय हो, ये बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? दिव्य ज्ञान प्राप्त करके आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे कथा जब समाप्त होती है, जो भक्त आपस में मिलते हैं, कितना अच्छा, कितना मजा आया ना, कितना आनंद आया, बड़ा अच्छी कथा की, बड़ी अच्छी कथा की, इस तरह से बोलते हैं। तो क्यों? क्योंकि उनको आनंद जो होता है वो फील कर पाते हैं, आनंद को महसूस कर पाते हैं पूरा, तभी करके उनको आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि दिव्य ज्ञान वाला आनंद है ना, इसीलिए। और जो संसारिक विद्याएं हैं उससे बाद में दुख ही प्राप्त होता है। जैसे अक्सर लोग जब भौतिक विद्या प्राप्त कर रहे होते हैं तो कभी कभी ये लोग इतने ज्यादा स्ट्रेस में आते हैं, तनाव में आते हैं कि लोग सुसाइड भी करते हैं। जैसे हम आईआईटी में देखते हैं, है ना। तो काफी मतलब अच्छे अच्छे पढ़े पढ़े लिखे लोग होते हैं जो मतलब क्या बोलेंगे, अच्छे वाले कोर्सेज करने के लिए जाते हैं यूनिवर्सिटीज में, कहीं पे अच्छी डिग्री करने के लिए जाते हैं, इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं, कोई कुछ करने जाता है। लेकिन तब भी हम देखते हैं कि भौतिक पढ़ाई है ना, ये मटेरियलिस्टिक पढ़ाई है। तो भौतिक विद्या प्राप्त करने के लिए जाते हैं, लेकिन स्ट्रेस इनको इतना हो जाता है, इतना इनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि ये लोग
तनाव में आकर सुसाइड कर लेते हैं। इवन आप देखो कि जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं, उसमें भी पढ़े-लिखे लोग होते हैं, एमसीए, एमबीए, डबल-डबल डिग्रियाँ की होती हैं लोगों ने। तो एमबीए के बाद पहले एमटेक करेंगे, फिर एमबीए करेंगे ताकि अच्छा करियर हो जाएगा, अपॉर्च्युनिटीज़ अच्छी मिलेंगी हमको। उसमें भी बहुत सारा स्ट्रेस होता है। मेरे को याद है जब मैं दिल्ली में थी, जॉब करती थी, तो मतलब एक मैं ही थी वहाँ पे जो मतलब और एक साउथ इंडियन माताजी थे। तो हम 2 थे जो मतलब कि भक्ति की तरफ थे, मतलब जिनको थोड़ा-सा ऐसे ठीक रहता था। एक माताजी और थी, वो मतलब कि एक आदमी से गुटखा लेकर खा रही थी। उसको बोला, ये कहती बड़ी टेंशन है, बड़ा स्ट्रेस है यार, चुप करो आप लोग, मुझे खाने दो। तो मतलब कि हालाँकि देखो उसी कंपनी में हम काम कर रहे हैं, जितना प्रेशर काम का उसके ऊपर है, उतना ही काम हमारे पे है। ठीक है? और जो मतलब मैंने साउथ इंडियन माताजी का नाम बताया, उन माताजी की तो उनका नाम था गायत्री माताजी। उस बेचारी की तो डेथ हो गई थी कोरोना वायरस में, उसने शरीर त्याग दिया था, बड़ी स्वीट थी। तो वो मतलब बेसिकली वो हेड थी, मतलब हमारे वहाँ की ना हेड थी। मतलब ऐसे तो बॉस हमारे 2 अलग थे, लेकिन वो फिर भी सबसे ज़्यादा सीनियर माताजी वही थे। तो वो फिर कहती थी, देखो कितनी कैसी है ये लड़की, मतलब कि लड़की होकर गुटखा खाती है, छी छी। मतलब हमें अजीब लगता था, मतलब दिल्ली जैसी जगह में ना ये आम है। मतलब सिगरेट के धुएँ फूँके जा रहे हैं सड़कों के ऊपर, लड़कियाँ पी रही हैं, लड़कियाँ भी, लड़के भी, तो क्यों होता है ये ऐसा? बेसिकली स्ट्रेस की वजह से। और वहाँ पे ना एक पीएन भी था, जब मैंने जम्मू में वापस आ गई, जब वो हुआ था ना आपका निर्भया, जब रेप केस हुआ था, दामिनी रेप कांड जो निर्भया केस हुआ था, तो मैं वापस आ गई थी जम्मू में। वापस आने के 1 साल के बाद मेरे को पता लगा कि हमारे ही कंपनी में एक आदमी काम करता था, उसने सुसाइड कर ली। और उसने क्यों की? बीवी से झगड़े से तंग आकर कर ली। मतलब उसको दफ्तर का कोई प्रेशर नहीं था। ऑफिस वाले हमारे बहुत अच्छे थे बेचारे, बड़े अच्छे थे सर हमारे बॉस। 3 लोग थे, 2 मतलब बेटे थे उनके और एक अंकल खुद जो थे बड़े वाले बॉस वो थे, मतलब 3 जने थे। अच्छा माहौल था, ऐसा भी नहीं था, बस उसको घर की बीवी ने पता नहीं, बीवी ने उसको पता नहीं क्या बोला कि आप पाउडर नहीं लेकर आए बच्चे के लिए, तो बेबी जॉनसन पाउडर होता है ना जैसे, वो लगाना था उसको स्किन पे। उसने इतना परेशान तंग हो गया पाउडर की वजह से, मर ही गया बेचारा। मतलब देखो ना कि पढ़े-लिखे लोग भी तनाव में इस तरह से आ जाते हैं, सुसाइड वो कर लेते हैं भौतिक विद्या की वजह से। हमें समझ नहीं आ रहा होता। कई बच्चे जो होते हैं स्कूल में, हम देखते हैं 10th क्लास का जैसे बोर्ड का रिजल्ट होता है। 10th क्लास के कितने ज़्यादा सुसाइडल केसेज़ आ जाते हैं। 12th क्लास के आते हैं बोर्ड के पेपरों के बच्चों के। पेपर में पहले थोड़ा बहुत नंबर कम आ गए, उनको इतनी टेंशन हो जाती है हमारे नंबर कैसे कम आए। वो इतना दुखी हो जाते हैं कि वो मर ही जाते हैं। तो बेसिकली इसको बोला जाता है जड़ विद्या। भौतिक विद्या को क्या बोला जाता है? जड़ विद्या। जो जड़ विद्या जभी भी होगी ना, वो हमेशा आपके दुःख का कारण बनेगी। हमेशा नहीं बनेगी, किसी-किसी केस में बन जाती है। जैसे आप देखो अब्दुल कलाम आज़ाद, है ना? बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। है ना? किसी-किसी के केस में ऐसा होता है कि भौतिक विद्या जड़ का कारण बनती है, बट हमेशा नहीं बनती है। क्योंकि देखो अगर हमेशा ही ऐसा बने तो हमारी ज़िंदगी, ये जो हमारा समाज है, सोसाइटी है, यहाँ पर जो 4 तरह के जो वर्ण आश्रम बताए गए हैं, है ना? उसमें सन्यासी भी आते हैं, उसमें जी आपके गृहस्थ आश्रम वाले भी आते हैं, उसमें क्षत्रिय भी आते हैं, ब्राह्मण भी आते हैं, शूद्र भी आते हैं, सारे मतलब वर्ण आश्रम में पूरा ही आते हैं। तो अगर पढ़े-लिखे लोग अगर हमारे समाज में नहीं होंगे, देश कैसे चलेगा? है ना? अगर इंडियन आर्मी के ऑफिसर हमारे पढ़े-लिखे नहीं होंगे, उनके पास दिमाग इतना नहीं होगा, वो कैसे अपने देश को बचाएँगे, रक्षा कैसे करेंगे? तो पढ़ा-लिखा होना तो ज़रूरी है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है कि पढ़ा-लिखा होने का मतलब ये है कि जड़ विद्या दुखों का कारण बनती है, ऐसा हमेशा भी नहीं होता, किसी-किसी केस में ऐसा हो जाता है। तो जो दिव्य ज्ञान होता है ना, जिसके बारे में यहाँ पे चर्चा की जा रही है, इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त और शुद्ध नहीं है, उदात्त, ऊपर कोई भी नहीं है, शुद्ध, पवित्र कोई भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिव्य ज्ञान जो है वो आनंद का कारण बनता है। शुद्ध करने वाला ही है ना, उदात्त तथा शुद्ध, उसके बराबर कोई नहीं है। तो शुद्ध करने वाला भी क्या है? दिव्य ज्ञान। तो सांसारिक विद्या दूषित करने वाली है। जितना ज़्यादा व्यक्ति सांसारिक ज्ञान में होता है, उतना ज़्यादा वो कई बार नास्तिक भी हो जाता है। जैसे कई जैसे आप लोगों को पता ही है कि मेरा काम क्या रहा है। तो वहाँ पे भी जो हमारे साथ ब्रिगेडियर सर थे, वो यही बोलते थे, गीता में लिखा है कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कर्म करो। किसी बच्चे ने बोला, तू कल क्यों नहीं आया? सर मेरे दादू की डेथ हो गई। तो क्या हुआ? तेरे घर में रहने से दादा तेरा जिंदा हो जाएगा। बेटा कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इस तरह से उन्होंने ऐसे करना। तो हर भगवान ने यही बोला कि कर्म ही पूजा है, हर भगवान ने यही बोला कर्म ही पूजा है। बट बेसिकली ये नॉलेज तो ठीक है उनकी, लेकिन अधूरा ज्ञान है ना, कर्म कौन सा करना है ये तो बता नहीं रहे। किसको केंद्र में रखकर करना है कर्म, वो तो कर नहीं रहे, वो तो बता नहीं रहे। तो सांसारिक विद्या जो है बेसिकली दूषित करने वाली होती है।
रिसेंटली कोई 3-4 महीने पहले की बात है, मेरे को एक इंडियन आर्मी के ऑफिसर ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा अपना फेसबुक के ऊपर। तो फिर उसके बाद जी मेरे को अपना परिचय में वो सिर्फ अपनी डिग्रियां ही गिनाई जा रहे थे, सिर्फ डिग्री, सिर्फ डिग्री। जितने भी बार मैसेज करे मैं, मतलब उन्होंने मल्टी डिग्रीज की हुई थी। मतलब आई सैल्यूट की, मतलब कि जो इंडियन आर्मी ऑफिसर होते हैं काफी हाईली एजुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, एक एक डिग्री इनके पास नहीं होती, बहुत सारी डिग्रियां होती हैं। लेकिन जब मैंने उनको बोला कि प्रभु जी आपने मेरे को कांटेक्ट किया है, बार बार आप मेरे को मैसेज करते हैं, आई वांट टू टॉक टू यू, 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 लगातार उस बंदे ने मुझे यही मैसेज किया, जो मेरी पोस्ट उसके ऊपर यही कमेंट, मतलब मैं इतना वो होगी, फिर मुझे ना डिलीट करना पड़ा कि कोई सोचे हर हर पोस्ट के ऊपर यही कमेंट क्यों कर रहा है, आई वांट टू टॉक टू यू, आई वांट टू टॉक टू यू। मैंने उनको डिलीट करके ना, मैसेज कमेंट उनका डिलीट करके मैंने प्राइवेट मैसेज किया, मैंने कहा हाँ जी बताइए आपको मुझसे क्या बात करनी है। तो फिर मैं, मुझे लगा कि शायद इन्होंने मतलब देखा है कहीं पे, प्रचार का कुछ देखा होगा, कहीं लिंक गया होगा, या कोई वीडियो देखी है इन्होंने, है ना, तो शायद इसलिए ये मुझे कांटेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं कि आई वांट टू टॉक टू यू, मे बी इनको भगवत गीता में इंटरेस्ट हो। तो मैंने उनको बोला हाँ जी प्रभु जी आपको भगवत गीता कोर्स में आना चाहते हो या किस में आना चाहते हो, चैंटिंग सेशन में आना है आपको। और मुझे वो उन्होंने पता क्या जवाब दिया कि नहीं मैंने भगवत गीता का क्या करना है, मेरे पास तो बहुत सारी डिग्री है, बहुत सारे कोर्सेज किए मैंने। तो उन्होंने मुझे ये सब गिना दिया, फिर मुझे लगा कि नहीं यार ये मतलब कि ये उसी में है, जड़ विद्या में ही है, अपना बता रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। इस्कॉन जो है इस चीज की प्रेस करता है, हमारे जब फॉर्म्स में भरा जाता है उस पर लिखा होता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है ना। क्योंकि आप देखो इस्कॉन में सारे पढ़े पढ़े लिखे हैं, जितनों को भी आप देखोगे। मेरे खुद के जो शिक्षा गुरु हैं वो आईआईटी हैं, ठीक है। एक मेरे शिक्षा गुरु और हैं वो एमटेक हैं, एक मेरे शिक्षा गुरु और हैं वो डॉक्टर है, डॉक्टर। तो ऐसा नहीं है, एक और भी है वो पीएचडी है, मतलब कि मल्टी यहाँ पे, मतलब कि मेरे संपर्क में लोग आए। देखो शिक्षा गुरु वैसे तो इनफाइनाइट नंबर्स के हो सकते हैं, जैसे मेरे को किसी से कुछ भी सीखने को मिलता है ना, तो मैं उसको कंसीडर करती हूँ कि हाँ मेरे को उन्होंने कुछ अच्छा सिखाया, मैं इनसे एक अच्छी बात सीख पाई, तो ये मेरे लिए शिक्षा गुरु हैं। किसी ने मुझे कुछ भी सिखाया हो, मतलब भौतिक लाइफ में भी अगर कोई मुझे कुछ सिखाता है तो मुझे लगता है कि हाँ ये मुझसे बड़े हैं, इन्होंने मुझे अच्छी चीज सिखाई। भले ही किसी ने मेरे को सिखाया हो कि बच्चे रोटी जूठी नहीं छोड़नी, बचपन में सिखाया हो, तो मैं उसको भी एज अ गुरु कंसिडर करूंगी कि नहीं इन्होंने मुझे ज्ञान की बात बताई, अच्छी बात सिखाई, तो हाँ मुझे इनको अपना गुरु के रूप में इनको मानना है। मतलब बड़े हैं, सीनियर है, ठीक है, तो मानना चाहिए, उसमें क्या है, कोई बुरी बात नहीं है। जहां से आपको ज्ञान मिलता है वहां से आपको प्राप्त करना चाहिए। तो जितनी भी सांसारिक विद्या हम गेन करते हैं ना, व्यक्ति उतना कई बार नास्तिक भी हो जाता है। जैसे एक साइंटिस्ट को अगर आप देखो, जो साइंस वाले हैं, वो क्या बोलते हैं, बम के फूटने से दुनिया बनी, संसार बना है। तो ये तो हमारे बच्चों को भी पता है। अभी जैसे दिवाली आने वाली, सुतली बम होते हैं, रस्सी वाले बम होते हैं, गोले बम, उसको आप एक पतीले में रखना, उसको आग लगा देना, पतीला गड़वा जो भी होगा ना ऊपर उछल के जाएगा और फट जाएगा कुछ बम फोड़ने के बाद। तो बच्चों को भी पता है कि बम फोड़ने से क्या होगा, बम फूटेगा तो क्या होगा, संसार का डिस्ट्रक्शन होता है, मतलब कोई भी चीज होगी वो तहस नहस होगी, बनेगी नहीं। तो ऐसे में ये लोग जो होंगे वो कहेंगे नहीं भगवान शगवान कुछ नहीं होता, बम फूटने से दुनिया बनी है, कैसे बन सकती है। तो ये लोग नास्तिक हो जाते हैं जो ज्यादा संसारिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो उसमें ये संसार में ही लिप्त भी हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से जो हमें आध्यात्मिक विद्या मिलती है, जब हमें आध्यात्मिक विद्या मिलती है ना, तो हम आध्यात्मिकता में लिप्त होते जाते हैं, और हमें आध्यात्मिक आनंद भी प्राप्त होता है, आनंद भी अनुभूति, मतलब हम आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति भी हम कर पाते हैं, और हमें उसका एक्सपीरियंस भी होता है, हम आध्यात्मिक आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इससे ज्यादा उदात और शुद्ध करने वाला कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे लिखा ना पहली लाइन में, देखो इतना ये है, एक ही लाइन में समझ में आ जाएगा, उदात ऊंचा और शुद्ध नहीं है। बट किस वे में है देखो इसको, ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है, ये लिखा है। ठीक है, जैसे श्रीमद् भागवतम में बताया जाता है, श्रीमद् भागवतम का पहला ही कैंटो है ना, जो पहले कैंटो का तीसरा नंबर का श्लोक है, पहले ही स्कंद का पहले अध्याय का तीसरे नंबर का श्लोक आप लोगों के सामने है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम पीबत भागवत रसामलयम, रसमालयम, सॉरी रसमालयम, मुहु रहो रसिका भुवि भावुकाहा। तो श्रीमद् भागवतम महापुराण को क्या बताया गया, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। गलितम, गलितम का मतलब क्या हुआ, गला हुआ, परिपक्व, पका हुआ, गला हुआ फल इसको बोला गया, जो कहाँ से निकला है, सुख के मुख से निकला है। सुख, सुख गोस्वामी है ना, सुखदेव गोस्वामी के मुख से हमने सुना है। तो सुख किसको बोलते हैं, वैसे तो तोते को बोलते हैं, और हम सभी भी जानते हैं कि जो सुखदेव गोस्वामी बेसिकली राधा रानी के ही
तोते थे, है ना? तो किस तरह से लीला है वो हमने भागवतम में चर्चा की है, उसकी तरफ नहीं जाएँगे। तो शुकदेव जैसे कि हम बोलते हैं कि तोते का फल आप बच्चे का जो बच्चा इंटेलिजेंट नहीं होता या बोलने में जिसको प्रॉब्लम होती है उसको तोते का जूठा खिलाओ, है ना? तो अभी आपने देखा होगा कि जैसे पेड़ होते हैं ना पेड़ के ऊपर फ्रूट लगे होते हैं। जो फ्रूट लगे होते हैं वहाँ पर कई बारी तोते ठूँगे मार जाते हैं। मतलब मैंगो है तो मैंगो को थोड़ा-सा खा लेंगे, अमरूद है तो अमरूद को थोड़ा-सा खा लेंगे तोते। तो उसके बाद हम कहते हैं कि यार तोते का जूठा खाने से हमको विद्या आएगी, हमको पढ़ाई आएगी। ये इंटेलिजेंट होते हैं, है ना? बहुत इंटेलिजेंट योनि है तोते की योनि जो है, बहुत इंटेलिजेंट। तो उसी हिसाब से यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि श्रीमद् भागवतम को क्या बताया गया? गलितम फलम, पका हुआ फल। मतलब जितने भी वैदिक ज्ञान का जो परिपक्व, गला हुआ, पका हुआ फल है, मीठा-मीठा फल है, वास्तव में। जैसे यूजुअली क्या होता है कि अ, केला, है ना? केला हमने खाया, केला भी मीठा है। केले का छिलका उतारा, छिलका हम फेंक देते हैं, हम केला खाते हैं। उसके बाद जी आपका कोई भी संतरा ले लो, कोई भी फ्रूट ले लो, छिलके उतारेंगे, खा फेंक देंगे। चीकू भी अगर खाएँगे, चीकू का छिलका कोई नहीं खाएगा, छिल्लड़ कोई नहीं ना खाता, छिलका छिलका फेंक देगा। मैंगो का भी हम कैसे खाते हैं, गुठली चूस-चास के फेंक देंगे, जो साइडों से मैंगो का जो छिलका होता है, उसको भी उतार देंगे। लेकिन श्रीमद् भागवतम को एक ऐसा बोला गया है फल, जैसे बेसिकली मैंगो को फलों का राजा कहा जाता है ना, आम को फलों का राजा कहा जाता है कि सबसे अच्छा फल जो है मैंगो है। अब ये वाला जो मैंगो है ना, श्रीमद् भागवतम का मैंगो, ये बेसिकली ऐसा है कि इसमें ना तो गुठली है, ना कोई छिलके हैं। ये चारों तरफ से पका हुआ फल है और ये जूसी है बहुत ज़्यादा। इसको तो पीना चाहिए क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना पिबत, ये देखो पिबत, पिबत भागवत रस माल्यम। तो जैसे मम्मा जो होती है और जो छोटा बच्चा होता है, बच्चे को मम्मा क्या देती है? पहले तो लिक्विड वगैरह ही देते हैं ना बच्चे को। लेकिन जो परिपक्व है, जूस वो देते हैं हम बच्चे को, मतलब वो पी सकता है बच्चा। लेकिन खाने में उसको दिक्कत होती है, रोटी चबाने में दिक्कत होती है। तो ऐसी भागवतम महापुराण बेसिकली क्या है? ये जो है ये मतलब पका हुआ फल है, जूस है, इसको जहाँ से भी आप इसको काट कर खाएँगे वो मीठा ही मीठा आपको लगेगा। ना कोई गुठली है, ना कोई छिलका है इसमें। मीठा-मीठा फल है ये रियल में। तो बाकी ज्ञान जो है उसमें बेसिकली क्या होता है, कर्म कांड भी आ जाते हैं, उपासना कांड भी आ जाते हैं। और ये सब करने के बाद उसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष वो वाला ज्ञान भी आता है। लेकिन वास्तव में जो भक्ति का परिपक्व फल है, वो क्या है? वो है दिव्य ज्ञान वास्तव में। तो वेद शास्त्रों के अंदर दोनों विद्याएँ हमको मिलती हैं, संसार की विद्याएँ भी हैं। अगर हम स्कूल में नहीं जाते, संसारी विद्या हमने पढ़ी नहीं होती, क, ख, ग हमको नहीं आता, हम ये बुक कहाँ से पढ़ रहे होते? श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम का भी श्रवण या पठन कैसे कर रहे हो? श्रवण तो चलो कर लेते हैं। लेकिन श्रवण करने के लिए भी जितनी हमको ज्ञान की नॉलेज चाहिए, थोड़ी बहुत लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए ना, कि इस वर्ड का क्या मतलब है, वो कहाँ से मिलेगा हमें? थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए ना, फिर कैसे पता लगता है हमें? संसारिक विद्या से ही पता लगता है। तो वेद शास्त्रों के अंदर दोनों विद्याएँ हमको मिलेंगी, संसार की विद्या भी मिलती है। तो संसार में कैसे भोग किए जाएँ? जैसे पिछले दिनों हमने पढ़ा 3rd चैप्टर में पढ़ा कि भई अलंकारिक भाषा है वेदों की भाषा, उसमें बताया गया ये वाला यज्ञ करो तो वो मिलेगा, वो करोगे तो ये मिलेगा, ये चाहते हो तो वो वाली प्राप्ति हो जाएगी, इसके लिए आपको ऐसा करना है ना? तो संसार विद्या भी है, संसार में कैसे भोग किए जाएँ उसके बारे में भी है, नैतिक तरीके से हमें कैसे समाज में रहना है वो चीज़ें भी बताई हैं, इसके ऊपर हमको कैसे उठना है, कैसे जाना है, वो बातें भी बताई हुई हैं। और वो भी है अल्टीमेटली प्राप्त हमको क्या करना है, वो भी यहाँ पर बताया जाता है हमें। तो ये जो है वास्तव में परिपक्व फल है। तो श्रीमद् भगवत गीता को बेसिकली क्या बताया जाता है, दूध के समान। जैसे आपने देखा होगा फ़ोटो, अपना कृष्ण भगवान जी जो हैं, वो गाय का दूध चो रहे हैं और साथ में अर्जुन जो है, अर्जुन को क्या बताया गया वो वहाँ पर देखा याद आया होगा ना तस्वीर वो। तो भगवत गीता को बेसिकली क्या बताया जाता है कि मतलब ये एक जैसे वेद है वो गाय के समान है और जो बछड़ा है वो अर्जुन है। ये बताया जाता है और जो वेद इत्यादि शास्त्र है उसका जो दूध है वो दूध क्या है, श्रीमद् भगवत गीता। अगर आपको याद होगा तो श्रीमद् भगवत गीता का जो महात्म्य पढ़ा था हमने, महिमा, है ना? जो पैराग्राफ्स हैं आपको याद हो अगर, का मतलब है सार। हाँ। वो नहीं मैं कह रही। तो जो महिमा के बारे में जहाँ पे जो शंकराचार्य ने लिखा हुआ है उसमें भी पैराग्राफ आता है ये वाला, कि भगवत गीता की महिमा के बारे में जहाँ पर बताया जा रहा है वहां पर भी तस्वीर आपको देखने को मिलेगी, वो वाली जो मैं जिसके बारे में चर्चा कर रही हूँ। तो जैसे बच्चा जब छोटा होता है उसको दूध पिलाया जाता है और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको फ्रूट्स खिलाए जाते हैं। तो भागवत महापुराण क्या है? परिपक्व फल, वो फ्रूट है। तो बच्चा जब बड़ा होगा, जैसे हमको क्या बोलते हैं, पहले बेसिक हमारा क्या है, भगवत गीता पढ़ो। भगवत गीता के बाद श्रीमद् भागवतम महापुराण, फिर आता है आपका चैतन्य चरितामृत वगैरह, है ना? तो पहले हमें क्या करना है, भगवत गीता पढ़नी है, बिकॉज अभी हम बेसिक पे हैं। तो जो बेसिक वाला होता है उसको क्या पिलाया जाता है, बच्चे को, छोटे बच्चे को दूध पिलाया जाता है।
तो जैसे बच्चा बड़ा हो जाएगा उसको हम पका हुआ फ्रूट खिला सकते हैं, क्योंकि वो पचा सकते हैं, है ना। तो इसीलिए शुरू शुरू में हम भगवत गीता पढ़ते हैं। तो भगवत गीता पढ़कर क्या होता है, हमको जो पोषण मिलता है, हमारी आध्यात्मिकता की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है वो मजबूत होती है। उसके बाद आता है परिपक्व फल, वो है श्रीमद् भागवतम महापुराण, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण बोलेंगे बेसिकली, ठीक है। तो श्रीमद् भागवतम महापुराण जो परिपक्व फल है, जिसमें गुठली भी नहीं है, जिसमें छिलका भी नहीं है, सिर्फ पल्प ही पल्प है, गुद्दा ही गुद्दा है, गुद्दा ही गुद्दा। तो ऐसा आम है ये, जिसकी चर्चा मैंने बताई कि मतलब ऐसा आम वैसे हमें भौतिक संसार में नहीं मिलेगा, क्योंकि गुठली वाला मिलेगा और छिलके वाला मिलेगा। गुठली से ही तो हम पेड़ उगाते हैं वापस, बरसात का मौसम आता है, मिट्टी में डलते हैं, वहीं पे कहीं कहीं पे अपनी मर्जी से पेड़ निकल आते हैं, पौधे, है ना। लेकिन ये जो पका हुआ फल है, ये भला लगता कहाँ है? ये पेड़ों में लगता है? नहीं, ऊपर जाके कहीं लगता है ये फल। यानी कि किसी को ऊपर चढ़ना पड़ेगा, फिर फल उतार कर नीचे वाले को देगा, फिर उससे नीचे वाले, यानी कि परंपरा की बात कर रही हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। फल कहाँ पे लगता है? पेड़ों के ऊपर नहीं लगता है, पेड़ों के ऊपर जाकर लगता है। फल को मतलब पेड़ के ऊपर पहले किसी को चढ़ना पड़ेगा, फिर वो फ्रूट उतारेगा, फिर वो नीचे वाले को देगा, फिर नीचे वाला उसको पास ऑन करते 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 करते, यानी कि गुरु परंपरा के माध्यम से ये मीठा फल जो है वो हमको प्राप्त हो रहा है, हमारे पास आ रहा है ये मीठा मीठा फ्रूट, श्रीमद् भागवतम महापुराण, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण का फल। तो सारे जो भी वैदिक शास्त्र हैं, नो डाउट कि ये भी दिव्य है, बहुत दिव्य माने जाते हैं, लेकिन हाँ, इनका जो कंटेंट है वो सत्तो रजो तमो के अनुगत होता है। जैसे वो लोग हैं उनके हिसाब से, लेकिन जो श्रीमद् भागवतम है ना, विशेष रूप से वो मतलब कि हरि बोल टाइप, विशेष रूप से वाव वो वाला। तो ये जो है वास्तव में परिपक्व फल है, और इसमें सिर्फ पल्प ही पल्प है, इतना अमृतमय फल है ये। और इस फल को खाकर बड़ा ही संतोष प्राप्त होता है, जैसा कि यहाँ लिखा है, दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात और शुद्ध नहीं है। परिपक्व फल को खाकर क्या मिलेगा? संतोष, सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि हाँ भाई, हमने कुछ अमृतमय चीज हमने प्राप्त की है, कुछ आनंद की अनुभूति हमको हो गई है। वैसे अदरवाइज कोई भी फ्रूट खाएं, सिर्फ फल से संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी, लेकिन ये फल प्राप्त करके व्यक्ति का जीवन एकदम परिपूर्ण हो जाता है। जैसे स्कूल में भी कहते हैं कर्म कल, क्या बोलेंगे, कर्म कर फल की चिंता मत कर, या सबर का फल मीठा होता है ना। सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होगा। तो नो डाउट फल मीठा होगा, लेकिन ये जो श्रीमद् भागवतम महापुराण भगवत गीता वाला जो फ्रूट है, बेसिकली ये हमारा परिपक्व फल है। क्योंकि अभी ये बेसिक है ना, कनेक्ट क्यों किया मैंने भगवत गीता, ये क्योंकि ये बेसिक है हमारा, ये हम समझ पाएंगे। अभी हम दूध पे हैं, ये हम समझ पाएंगे तो फिर हम फल की तरफ भी जा पाएंगे ना। दूध को अच्छे से हम पचा लेंगे तो फिर हमारी मम्मा, यानी कि जो वेद शास्त्रों को बेसिकली क्या कहा जाता है, माँ बोला जाता है, तो फिर वो हमको परिपक्व फल भी हमें मिलेगा खाने के लिए। तो वैसे अदरवाइज कोई भी फल खाएंगे वो हमको संतुष्टि उससे नहीं मिलेगी, लेकिन ये वाला जो हम फ्रूट खाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारी जिंदगी जो है उसका मकसद जो है, मोटिव जो है वो परिपूर्ण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है ना। पूरा भागवतम महापुराण किसके बारे में? श्री कृष्ण चंद्र भगवान के बारे में। तभी करके जो है हमें परिपूर्ण हो जाएगी हमारी जिंदगी, जब हम उसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये है दिव्य ज्ञान परिपक्व फल। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध होता है, वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तो दिव्य ज्ञान का पर्पस क्या है? आस्वादन करना। वैसे इसके दो पर्पस है, इसका शुद्धि करना भी है और साथ साथ में इसका आस्वादन करना भी है। जैसे पिछले श्लोकास में माता जी ने आपको पढ़ाया, हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से दिव्य दिव्य नाम है जो हमें भवसागर से पार लगा देते हैं। अग्नि के समान है जो कर्मों के फलों को जलाकर राख कर देगी, पिछले वाले श्लोक में हमने पढ़ा था, है ना। प्यूरिफिकेशन करना, शुद्धिकरण करना, ये भी दिव्य ज्ञान का कार्य है। लेकिन अब ये हायर कार्य आ रहा है दिव्य ज्ञान का, है वो है आस्वादन। बड़ा ही अमृतमय है दिव्य ज्ञान वास्तव में। तो ये जो है प्राइमरी पर्पस है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम जब शास्त्रों को अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, तो क्या होता है, हमारी शुद्धि हो रही होती है, साथ साथ में हमको आस्वादन भी हो रहा होता है। तो ये दिव्य ज्ञान हमारे साथ ये चीज करता है। तो दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके हमारी जिंदगी के जो भी कला क्लेश है वो भी धीरे धीरे मिट रहे होते हैं। साथ साथ में दिव्य ज्ञान की हमको प्राप्ति हो रही होती है, दैविक गुणों की हमको प्राप्ति हो रही होती है। और इसलिए जो भी व्यक्ति, जब हम भक्ति में अब आते हैं, तो भक्ति में जब हम आने के बाद स्थिर हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं थोड़ा सा, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो दिव्य ज्ञान का आस्वादन करता है। तो शुद्धि किसके लिए होगी? जो संघर्षी साधक है, जो स्ट्रगल कर रहा है अपनी जिंदगी में। जैसे कि स्ट्रगल हमारा किससे होता है? काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मास्तर से, है ना, मद से, अहंकार से। ये सारी चीजें हैं। तो धीरे धीरे करके हम शुद्ध होते हैं, धीरे धीरे करके चलता है। तो उसके लिए ये चीज काम कर रही होती है, अग्नि के समान काम कर रही होती है। जैसे पिछले श्लोक में पढ़ा था ना हमने, अग्नि के समान जलाकर राख कर देगी।
है ना? अग्नि के समान ये कार्य करती है, नाव के समान कार्य करती है, जिसमें एग्जाम्पल थी कि जो गुरु महाराज है वो कैप्टन है, नाव है, जो आपको भवसागर से पार लगाएगी, है ना? ये एग्जाम्पल्स हमने पिछले 2-3 श्लोकास में ही पढ़ा था। तो ये किसके बराबर माना गया है? नाव के बराबर, अग्नि के बराबर। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो चुका है, उसके लिए क्या करता है दिव्य ज्ञान भला? दिव्य ज्ञान उसके लिए आस्वादनमयी हो जाता है, आस्वादनीय होता है। तो वो relish कर सकता है अपनी नॉलेज को, ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है। जैसे भगवद गीता का जो दिव्य ज्ञान है, उसके लिए बताया गया है कि जैसे ये कमल के समान है। तो इस कमल के आस-पास जो भंवरे हैं, वो क्या है? सिद्ध महात्मा पुरुष, जो इस कमल की या ये भी आपने श्रीमद् भगवद गीता का जब स्टार्टिंग महिमा वगैरह पढ़ाई थी, जो बेसिक क्वेश्चन थे, वहां पर भी करवाया था। फोटो भी दिखाई थी, बताया भी था, है ना? तो कमल के समान बताया जा रहा है। इसके आस-पास जो है भंवरे, भंवरों को किसका मतलब वो किसको डिनोट करते हैं? महात्मा पुरुष को, साधु जन को। जो कमल, जो कि भगवद गीता यानी कि जो महाभारत का कमल है, जिसकी खुशबू है भगवद गीता। जैसे वहां पे एग्जाम्पल और भी पढ़ी थी ना हमने कि सोने की अंगूठी भले ही हो, लेकिन अगर हीरा लगाओ तो हीरे की अंगूठी मानी जाती है। तो हीरा क्या है? भगवद गीता। सोना क्या है? महाभारत। तो महाभारत बेसिकली क्या बताया? कमल, जिसकी खुशबू क्या है? भगवद गीता। और उसमें बार-बार रमण करते हैं, बार-बार, बार-बार, बार-बार। तो श्रीला प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं, उन्होंने श्रीमद् भागवतम महापुराण को 25 बार पढ़ा। 18,000 श्लोक वाला श्रीमद् भागवतम महापुराण, 12 स्कंद वाला 25 बार वो पढ़ चुके हैं, और वो पढ़ कहते हैं कि मतलब मेरा खत्म होता है वापस शुरू करते हैं, मतलब करते रहते हैं। तो 51 टाइम श्री चैतन्य चरितामृत वो पढ़ चुके हैं अभी तक, और 108वां श्रीमद् भगवद गीता पढ़ चुके हैं। कोई पूछ सकता है कि अब बार